गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों को ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, सुनामी। तो सुनामी होता है हम लोगों का जो, उसको जापानीज के अंदर हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, 2 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को जो हम लोग है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोगों को जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो हमारी 1984 के अंदर हुई थी, उसके अंदर मारे गए लोगों की याद के अंदर है जो कि इसको मनाया जाता है। इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो हम लोगों को जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल करने को रिलेटेड जो हमारे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनके प्रति जागरूक करने के लिए जो कि इसको मनाया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात की जाती है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को, जो कि 1984 के अंदर हुई थी। इसके अंदर जो हमारी जो केमिकल पॉइजनस केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि लीक हो गया था एक पेस्टिसाइड प्लांट से, जो कि हमारे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का जो प्लांट था भोपाल के अंदर, उसके अंदर से लीक हो गया था। और इसके तहत कारण लगभग 500,000 पीपल्स थे जो कि इस पॉइजनस गैस के अंदर एक्सपोज हो गए थे, और जिसके कारण 2259 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई थी। और बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा दिया गया उसके अंदर बताया गया था कि लगभग 25,000 लोगों की जो इसके द्वारा मृत्यु हो गई थी, जो कि हमारा पूरी दुनिया का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो कि हमारा माना जाता है। हाल ही के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डाटा दिया गया था उसके अंदर बताया गया था कि भी प्रत्येक 30 सेल जो हमारे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसके अंदर 21 जो हमारे इंडिया के हैं, और प्रत्येक 140 मिलियन पीपल हैं जो हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारे कंट्री के अंदर, जो कि हमारे ब्रीथिंग कर रहे हैं, हवा, उस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, जो कि हमारी जो WHO के द्वारा जो सेफ लिमिट के अंदर सेट की गई है उसके 10 गुना ज़्यादा, जो कि खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका सबका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ज्वालामुखी दिखाया गया ये माउंट सुमेरु ज्वालामुखी है, जो कि हमारा एक कोन की शेप में होता है, इसलिए इसको कोनिकल ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा जो इंडोनेशिया के अंदर है, जो कि हमारा स्थित है, ईस्ट जावा के अंदर स्थित है। ये जो वोल्केनो हमारा ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर जो कि स्थित है, जिसे हम लोग यूरेशिया प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा ज्वालामुखी काफ़ी एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि इसको माना जाता है ये हमारा एक स्ट्रेटो वोल्केनो के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो 1818 के बाद से लगभग 55 बार इसके अंदर जो कि इरप्शंस हो चुके हैं, यानी कि 55 बार इसको एक्टिव हो चुका है। स्ट्रेटो वोल्केनो की बात की जाए तो स्ट्रेटो वोल्केनो एक ऐसे कोनिकल वोल्केनो को कहा जाता है जो कि हम लोगों का हार्डन्ड लावा की बहुत सारी लेयर्स से मिलकर के जो कि बना होता है। और जो हमारे जो लावा होता है इसका स्ट्रेटो वोल्केनो का, वो काफ़ी विस्कस होता है हम लोगों का, और ये हमारा फैलने से पहले जो कि कूल्स और हार्डन हो जाता है, तो उसके कारण जो कि बना होता है। रिंग ऑफ फायर की बात की जाती है, जिसे हम लोग सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये 40,000 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जो कि हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर फैला हुआ है। तो जो जिसके अंदर हमारी दुनिया के मेजर जितने भी एक्टिव वोल्केनोज हैं अर्थ के, वो हमारे यहाँ पर मौजूद है, और जितने भी इरप्शंस होते हैं वो मोस्टली हमारे इसी बेल्ट के अंदर जो कि देखने को हम लोगों को मिलते हैं। रिसेंटली हाल ही के अंदर इंडोनेशिया के अंदर जो माउंट लियोटोलोक है जो हम लोगों का, उसके अंदर भी इरप्शंस देखने को जो कि हम लोगों को मिले थे। अदर जो हमारे ज्वालामुखी इसकी बात की जाए तो इंपॉर्टेंट वो हमारे मेरापी है जो कि हमारा जावा आइलैंड के अंदर स्थित है, और जो सिनाबंग ज्वालामुखी है वो हमारा सुमात्रा आइलैंड के अंदर स्थित है, वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है हम लोगों का। इंडोनेशिया के अंदर 400 से भी ज़्यादा जो कि ज्वालामुखी हैं, और जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और जो कि एक काफ़ी डेंजरस प्लेस के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर कभी भी विस्फोट हो सकता है।
जो इंडोनेशिया होता है हम लोगों का, वो 3 मेजर कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं, वो उनका मीटिंग पॉइंट है, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, जो कि यहाँ पर मिलती हैं। तो इसी के कारण वहाँ पर उनके खिसकने से, जो कि वहाँ पर है, प्लेटों के हिलने से जो हम लोगों का जो मोल्टन मेटल होता है हम लोगों का अर्थ का, वो बाहर आता रहता है, और जिसकी वजह से ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हम लोगों को देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के अंदर जो 400 ज्वालामुखी में से लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि पूरी दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी का 1/3 है, यानी कि पूरी दुनिया के 1/3 हिस्सा के लिए इंडोनेशिया के अंदर अपने को देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मोनोलिथ यूटा में पाया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, यूएसए के अंदर स्थित है। तो अभी हाल ही के अंदर लार्ज सिंगल स्टैंडिंग ब्लॉक ऑफ स्टोन है, जो कि स्टोन मोनोलिथ है, वो कि मिले हैं हम लोगों को, जिन्हें उठा के डेजर्ट के अंदर है, जो कि पाया गया है, जो कि हमारे यूएसए के अंदर स्थित है, जो कि बाद में डिसअपीयर हो गया। और उसके कुछ ही दिन बाद एक और मोनोलिथ है जो हम लोगों का पाया गया था, वो जो कि हमारा रोमानिया के अंदर पाया गया है। जो उता का जो हमारा जो मोनोलिथ था वो 9.5 फीट लंबा था हम लोगों का लगभग, और जो कि हमारा मेटल शीट्स के द्वारा जिनको रिविट करके एक साथ में इनको ट्रायंगुलर शेप के अंदर प्रिज्म का रूप दिया गया था। ये हमारा जो रेड सैंडस्टोन्स के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया था, जबकि जो हमारा जो रोमानिया के अंदर जो नया मोनोलिथ पाया गया है वो 13 फीट लंबा है, और इसे जो कि माउंट कैल्यू के साथ है, जो कि इसका फेस है, जो कि रखा गया है एक साइड के साथ। ये जो मोनोलिथ है हम लोगों का एक मिरर्ड सरफेस के अंदर है, जो कि इसको बनाया गया है ये जो हम लोगों का जो मोनोलिथ पाया गया है हम लोगों का रोमानिया के अंदर, ये बेटका डोआमनी हिल है, जो कि हमारा नॉर्दर्न रोमानिया के अंदर है, जो कि एक फोर्ट के अंदर है, एंशियंट डेक्सियन पीपल के रूप में जो कि इसको पाया गया, जो कि लगभग 82 बिफोर सेंचुरी से 106 एडी आफ्टर जो हम लोगों की सेंचुरी है उसके बीच का जो कि इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, जो कि समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी है जो हम लोग का एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मेघालय राज्य में बिजली वितरण के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो हम लोगों का, इसके अलावा जो गरीबी कम करने के लिए एशियाई विकास बैंक जापान फंड से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के साथ ऋण को पूरक बनाया जाना है। इसके तहत मेघालय के अंदर जो हमारे जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ तक बिजली की पहुँच नहीं बन पाई है अच्छे से, तो वहाँ तक बिजली को पहुँचाने के लिए और बिजली की गुणवत्ता के अंदर सुधार लाने के लिए जो कि इस फंड का इस्तेमाल है जो कि किया जाएगा। इसके तहत 23 सब स्टेशनों के निर्माण के अंदर, 45 सब स्टेशनों को मॉडर्नाइजेशन करने के अंदर, आधुनिकीकरण के अंदर, और 2214 किलोमीटर के जो वितरण लाइनों के उन्नयन करने के लिए, उनको उन्नत बनाने के लिए जो कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और लगभग 1,80,000 घरों के अंदर स्मार्ट मीटर है जो कि लगाए जाएंगे। इसे राज्य के अंदर 24/7 पावर फॉर ऑल पहल को लागू करने में भी जो कि काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दुआरे सरकार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, पश्चिम बंगाल के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा दुआर सरकार आउटरीच कार्यक्रम है जो कि शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय निकाय सत्रों पर शिविरों का आयोजित किया जाना है। इन शहरों में शिविरों का आयोजन निगमों द्वारा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाना है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा लागू की सभी स्कीम्स को जो कि डोर टू डोर है जो कि पहुंचाया जाएगा ताकि लोग उनका लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, असम ने। तो हाल ही में असम सरकार द्वारा राज्य भर के 29 जिलों में जो कि यह अरुणोदय योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार घर की नामांकित महिला मुखिया के बैंक खातों में प्रत्येक माह न्यूनतम 830 रुपये स्थानांतरित करके महिलाओं को सशक्त बनाने के रूप में काम करेगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पहली 18 लाख से अधिक लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में जिलों को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या 22 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जब आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, 1 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष
वर्ल्ड एड्स डे के रूप में 1 दिसंबर को जो कि मनाया जाता है। ये 1988 से इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि हमारा एड्स HIV इन्फेक्शन के प्रति अवेयरनेस को जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी हमारी वो थी ग्लोबल सोलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक वर्ष जो हम लोगों का जो नवंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है उसको हम लोग एड्स अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं। जो फर्स्ट एड्स अवेयरनेस वीक था हमारा वो 1984 के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, जो कि हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता था। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है 1992 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि हमारे एड्स कंट्रोलिंग इंडिया के जो हमारा जो मिशन है उसकी जो कि एक मेन नोडल और कंट्रोल एजेंसी है। एक एस्टीमेट के तहत प्रत्येक वर्ष हर 2 साल के अंदर जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो हम लोगों का इसके ऊपर डाटा जो कि इकट्ठा करता है। और पहला ऐसा जो एस्टिमेशन किया गया था वो इंडिया के द्वारा 1998 के अंदर किया गया था, और अभी जो लास्ट वन किया गया था वो हमारा 2017 के अंदर है जो कि किया गया था। अगला क्वेश्चन है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, जापान के द्वारा। तो हाल ही में जापान का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह रायुगु से 1 साल की यात्रा के बाद पृथ्वी के पास जो कि लौट रहा है, और ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंतरिक्ष यान को 6 दिसंबर 2020 को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में धरती पर पहुंचना है, जिसमें क्षुद्र ग्रह से कीमती नमूने लिए गए हैं। संपूर्ण ऑपरेशन जाक्सा जापानी एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एजेंसी के अनुसार एक हॉट शील्ड द्वारा संरक्षित कैप्सूल पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की दूरी पर आग के गोले में बदल जाएगा, और कैप्सूल का पैराशूट लगभग 10 किलोमीटर पर जो कि खुलेगा। अगला क्वेश्चन है सहकार प्रज्ञा कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा का शुभारंभ किया। यह पहल देश में प्राकृतिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षित करेगी। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल रखता है। यह 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से एनसीडीसी की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है विशाल मेट्रूवे रेडियो टेलीस्कोप वेधशाला जिसे प्रतिष्ठित IEEE पुरस्कार प्रदान किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा हम लोग होगा ए, महाराष्ट्र के अंदर। तो हम लोगों की जो जायंट ट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है जो कि हमारी पुणे के अंदर स्थित है, उसे प्रेस्टिजियस IEEE माइलस्टोन स्टेटस से जो कि नवाजा गया है। ये जो स्टेटस है ये हम लोगों का सिग्निफिकेंट टेक्निकल अचीवमेंट्स है, इसकी जो सर्विसेज होगी और यूनिक प्रोडक्ट्स को रिलेटेड और पेटेंट से रिलेटेड जो इसकी एक्सीलेंसीज हैं उसको देखते हुए जो कि इसे दिया गया है। ये हमारा जो 3rd IEEE माइलस्टोन रिकॉग्निशन है जो कि इंडिया को दिया गया है, जो कि हमारा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। इससे पहले भी जो हम लोगों का जो IEEE माइलस्टोन रिकॉग्निशन अवार्ड जो कि दिया गया था वो हमारा 1895 के अंदर JC बोस को दिया गया था, जबकि 1928 के अंदर CV रमन को दिया गया था। JC बोस को हम लोग जो है फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है जो कि हमें बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल सुबह के 7 बजे के सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।